अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने पास डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, उसमें हमने इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो आज इसका थोड़ा सा आपको कमेंट थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आपका एक सोर्स होता है, कम्युनिकेशन सोर्स होता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जिस सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि हम इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शन। हम अपने इंटायर प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर तकसीम कर लेते हैं। जब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको डिबग करना, उसमें से एरर्स को फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मॉड्यूलर टेक्निक के ज़रिए लिखे जाते हैं, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं या फंक्शंस बनाते हैं। हर मॉड्यूल जो होता है वो एक मेन मॉड्यूल होता है और दूसरा सब मॉड्यूल होता है। मेन मॉड्यूल जो होता है वो दूसरे मॉड्यूल्स को कॉल करता है। कॉल वो कब करता है, जब उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो बनाए हुए होते हैं उनको कॉल कर लेता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग। तो देखें अपने पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। इंटायर लॉजिक of the program is divided into smaller module or फंक्शन। हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर या फंक्शन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, पहला एडवांटेज इसका हमें ये होता है कि इजी टू मॉडिफाई। फिर हमें दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है, इजी टू डिबग। एरर्स को फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक फिगर के जरिए कर लेते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे अपने पास ये मेन है, यहाँ पे फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल किसको कर रहा है, अपने पास दो फंक्शन हैं F1 और F2 के नाम से, ठीक है। तो ये अपने पास फंक्शन हैं जिनके अंदर क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये अपनी क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ये मेन फंक्शन जो है ये इनको कॉल करता है जब इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, तब वो इन सारे फंक्शंस को क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया कि हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। अपने पास एक फिगर बनाते हैं इसकी भी।
ये अपने पास एक फिगर है, ये मेन है, और ये अपना पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम कोई स्मॉलर मॉड्यूल या फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं करते। इसका हमें नुकसान क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू डिबग, डिफ़िकल्ट टू डिबग, इसके बाद एरर प्रोन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमें मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब हम प्रोग्राम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स नहीं बनाते, जब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर तकसीम नहीं करते, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको आम यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। आई होप सो हमारी आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।